अच्छा, तो हम आ चुके हैं इस वक्त इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सेक्शन में इसमें, और हमें ये देखना है कि हम क्या काम इसमें कर सकते हैं और ये हमें कैसे फ़ायदा देगा। सबसे पहले तो आपके पास ये लेफ़्ट साइड में बता रहा है कि जनाब इन स्टॉक कॉस्ट आपकी क्या है, यानी कि ये बता रहा है कि अमेज़ॉन FBA में इस वक्त $1,06,000 की इन्वेंट्री हमारी मौजूद है, जो कि हमारी बाइंग कॉस्ट है। ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है इनबाउंड कॉस्ट, यानी कि $58,500 की इनबाउंड भी लगी हुई है, यानी कि मैंने इतनी इन्वेंट्री सप्लायर से परचेस करके चला चुका हूँ, इतने अमाउंट की इन्वेंट्री की शिपिंग प्लान बना चुका हूँ अमेज़ॉन में। ये वहाँ से बेसिकली हमें उठा के और ओवरऑल एडजस्टमेंट्स में दिखा रहा है। तो मेरे पास 1,06,000 का माल पड़ा हुआ है और $58,000 का पीछे से और भी आ रहा है। तो अब टोटल मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो गई, तकरीबन 1,64,000 रुपये। ठीक है, $1,64,000 की मेरी इन्वेंट्री इस वक्त मेरा पैसा इसमें लगा हुआ है। इसके बाद कह रहा है फुल रिप्लेनिशमेंट अमाउंट। अब ये जब आप कहते हैं कि जो ऐसी रिप्लेनिशमेंट करनी है, जो नया स्टॉक और ज़रूरत है, उसकी अमाउंट ये बता रहा है सजेस्टेड $2,00,000 की और ज़रूरत है इन्वेंट्री की। तो अब वो एक अलग बात है कि मैं पैसे इतने कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूंगा, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, किसका कितना बड़ा बिजनेस बना हुआ है वो उसके ऊपर है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस अकाउंट के ऊपर जो मामला चल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट हमें ब्लर करनी पड़ती है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स डिस्प्ले नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा आप देखें कि ये एवरेज ROI 60 डेज़ का क्या बता रहा है। 60 डेज़ के अलावा आपको 10 डेज़ पर भी है, 30 डेज़ पर भी है और पूरे 60 डेज़ के। तो अब फॉर ये इम्पैक्ट होता है यहाँ से। तो जैसे ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है फुल रिप्लेनिशमेंट लेवल डेज़ और रिप्लेनिशमेंट फोरकास्ट लेवल डेज़ या स्टॉक आउट अलर्ट। तो अब ये मैंने कहा फुल रिप्लेनिशमेंट कर दो और साइमुलेट कर दो। साइमुलेट का मतलब ये हो गया कि आप इसको कहते हो मुझे अजम्पशन करके दिखाओ, तो इसने अजम्पशन करना शुरू कर दी हुई है। अब ये देखें, आपको ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के बता देगा सबको, ये करेगा कुछ नहीं, बस कलर चेंज करेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे ये बता रहा है कि $2,00,000 की ये वही अमाउंट है जो पहले वहाँ पे हमें नज़र आ रहा था। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि जी रिप्लेसमेंट फोरकास्ट की रिप्लेनिशमेंट फोरकास्ट, तो फोरकास्ट के दिन जाओ तो ये बेसिकली 30 डेज़ के ऊपर चलेगा, यानी कि अभी एक महीने का जो रिप्लेनिशमेंट फोरकास्ट है ये उसके ऊपर हमें बताएगा कि $64,000 की इन्वेंट्री हमें अभी फौरी तौर पर चाहिए अगले 30 डेज़ के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, 30 डेज़ की सेल्स जनरेट करने के लिए। अगर हम अगले 10 दिन की बात करें तो फिर यहाँ पर आप थर्ड वाला ऑप्शन स्टॉक आउट के ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कि अगर हमें स्टॉक आउट से बचने के लिए अभी जो फौरी तौर पे इन्वेंट्री चाहिए तो वो चाहिए $14,000 की, $14,600 की, जो कि अगले 10 दिन तक चलेगी। बेसिकली 10 दिन का मार्जिन इसलिए रखा जा रहा है कि 10 दिन में हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारी जो इन्वेंट्री अगर किसी सप्लायर से चल पड़ी है तो वो 10 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगी और अमेज़ॉन उसको चेक इन करना शुरू कर देगा। ये उस मुनासबत से सोच के हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक अंदाज़ा आपको मिल जाता है इससे कि आप इसमें क्या क्या काम अपने करना है। आपको किस तरीके से ये देखना होगा कि फुल रिप्लेनिशमेंट कितना है, रिप्लेनिशमेंट 30 डेज़ का कितना है, 10 डेज़ का कितना है। और ये अकाउंट टू अकाउंट लेवल पे भी चेंज होते हैं, यानी कि अगर हो सकता है आपका अभी अकाउंट छोटा होगा, बहुत ज़्यादा सेल्स उस पर नहीं होंगी, तो ये नेक्स्ट 2 मंथ्स तक की सेल्स आप रिप्लेनिशमेंट आपको सजेस्ट नहीं करेगा। फिर ये आपको 30 डेज़ की या उससे कम की रिप्लेनिशमेंट सजेस्ट करेगा। अभी तो ये अकाउंट बड़ा है तो इसलिए ये दो महीने की इसमें रिप्लेनिशमेंट वो कर रहा है सजेस्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहें, तो ये सारा SKU बेस्ड आपको रिपोर्ट पूरी मिल जाएगी और ये यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद जनाब हम चलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। अब आप देखें कि एक हेल्थ रिपोर्ट है। हेल्थ रिपोर्ट इसकी देख लेते हैं कि ये इसमें हमें क्या बताता है। तो ये आइटम्स हैं। अब ये देखें, पहली मैंने ऐसे ही हेल्थ के लिए 3 कैरेक्टर्स लिखे थे ताकि ये कुछ भी उठा के ले आए अभी फ़िलहाल। तो ये सारे इनबाउंड मुझे दिखा रहा है, वर्किंग शिफ्ट और ये सब चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद ये मुझे इन्वेंट्री की एज भी दिखा रहा है। इसके बाद ये स्टोरेज की टाइप भी दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपको ये बताता है कि अभी जो इन्वेंट्री आपकी इनबाउंड में है उसके अंदर क्या हालात हैं। अवेलेबल आपके 200 यूनिट्स, 199 यूनिट्स अवेलेबल हैं। ये पहली प्रोडक्ट जो आपको नज़र आ रही है। इसके बाद इसकी क्वांटिटी 4 यूनिट्स अभी भी रिसीविंग में है। ठीक है, यानी कि ये अभी रिसेंटली आई होगी, कुछ इन्वेंट्री अमेजोन ने लोड कर दी है, 4 यूनिट्स रह गए हैं, तो वो आपको यहाँ बता रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास ये वाली इन्वेंट्री है, जैसे इसमें देखें कि आपको बता रहा है कि जनाब 156 ऑलरेडी मौजूद है। और इसके अलावा ये यहाँ पे आपको मुझे बता रहा था, ये पेज खैर रीलोड हो गया, चेंज हो गया क्लिक करने पे।
चले कोई नहीं। तो इसके अब आप देखें, इसका ये यहाँ पे मुझे पेट सप्लाईज के अंदर रैंक भी बता रहा है इस आइटम का, इसकी डिमेंशंस भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट का नाम भी आ गया, SKU भी आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जनाब हमारी इन्वेंट्री के जो सेल्स और जो मूवमेंट है वो कैसे हो रही है, ठीक है। ये हमें एक अच्छी बात क्या हो रही है कि अब ये बता रहा है ट्यूसडे 12 मार्च को, मैं एक डेटा आपको देके बता रहा हूँ। तो बाय बॉक्स प्राइस था इसका $57.64, मेरे सेल्स प्राइस थे 57.64, ठीक है। इसके बाद था मिनिमम मैक्सिमम, मेरे प्राइस भी बता रहे जो मैंने सेट किए हुए, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि मिनिमम मैक्सिमम प्राइस कैसे सेट करते, प्राइस कंपटीशन कैसे होता है। अच्छा, कंपेटिटर वन के कंपेटिटर, एक कंपेटिटर, पहला कंपेटिटर आपका है $60.99, दूसरा कंपेटिटर FBM में है $75 पे लगा के बैठा है। ये बात हो रही है 12 मार्च की, ठीक है, हो गया। अब अभी की हम बात करें ये वाले पेज की, तो यहाँ पे आप देखें कि योर सेल्स प्राइस $63.70। अब ये रेड करके बता रहे, क्यों रेड करके बता रहे, ये कह रहे हैं कि जनाब बाय बॉक्स पे प्राइस नीचे आ गया है, $60.99 के ऊपर आ गया है। और वो कौन है, कंपेटिटर वन है आपका, कोई एक कंपेटिटर है, उसके प्राइस है FBA के $60.99, इस वक्त उसने बाय बॉक्स ले लिया है, ये आपको यहाँ पे अलर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो भी प्रोडक्ट है इसमें कहता है कि वैसे आपकी बाय बॉक्स की ओनरशिप 91 डेज की रही है इसमें ओवरऑल, जो भी बता रहा है, ठीक है। 71 प्राइसिंग डिसीजंस, इसका मतलब 71 टाइम्स आपने, या ऑटोमेटेड जिस तरह भी प्राइसिंग चेंज हुए। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिससे आपको पता चल रहा है कि जनाब ये पिछले वक्तों में प्राइस मेरी किस तरह से ऊपर नीचे हो रही है, और उस आइटम के ऊपर दूसरे लोग वो प्राइसिंग कैसे लेके चल रहे हैं। यानी कि हमें प्राइस और कंपटीशन एनालिसिस करने में इस सेक्शन से बड़ा फायदा हो रहा है। इसके बाद आप आ जाएं ऑर्डर एंड इन्वेंट्री पे। तो अब ये हमें बता रहा है कुछ यहाँ पे ऑर्डर एंड इन्वेंट्री हुई भी है, ये बता रहे 30 डेज की इन्वेंट्री एज है इसकी 241 यूनिट्स अभी तक की, और डेट इसके अंदर आ रही है 25 मार्च की, ठीक हो गया। इसके बाद आप कहते हैं प्रॉफिट एनालिटिक्स। अब इस प्रोडक्ट के प्रॉफिट एनालिटिक्स हम कर रहे हैं डेट स्पेसिफिकली। तो डेट स्पेसिफिकली हमें ये बता रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो अब ये राइट साइड पे देखें, मुझे बता रहा है इसके अंदर के सेल अमाउंट रिफंड यूनिट्स 2 हैं, ये रेड में आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये रिफंड हुए हुए, ठीक है। सॉरी, टोटल सेल्स के अंदर आ रहे हैं, रेड वाला जो आ रहा है सेल अमाउंट है, फिर टोटल एक्सपेंस है, और फिर कॉग्स है यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो टोटल एक्सपेंसेस निकालने के बाद माइनस प्रॉफिट इस वक्त इसका हुआ है तकरीबन $101, यानी कि ये आइटम अभी तक सेल नहीं हो रहा इस पेज के मुताबिक। सिमिलर प्रोडक्ट प्राइसिंग अब मुझे बता रहा है कि जनाब इसके अलावा सिमिलर प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब ये लोड करेगा जब तक हम बैक करके वापस आते हैं। इस आइटम को पहले वाले को चेक कर लेते हैं, इसमें क्या हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। इसमें हमारे सामने जनाब चीज़ें आ रही हैं कि जैसे पहले हम आ रहे थे इस पेज के ऊपर है SKU प्राइसिंग एंड बाय बॉक्स। अब देखें हमारे बाय बॉक्स, ये जब रेड में लाइन ऊपर चली गई इसका मतलब हमारे प्राइस ऊपर हैं और बाय बॉक्स के प्राइस कम है। अब देखें वो जो ब्लर्ब आ रहा है, डायलॉग बॉक्स आ रहा है ऊपर, उसमें बता रहा है योर सेल प्राइस $28.41 और बाय बॉक्स का प्राइस है $24.80। इसका मतलब बाय बॉक्स कोई और ले गया है। अब कंपेटिटर इसमें 3 बता रहा है, प्राइस 1 है $24.80, फिर दूसरा भी है, फिर तीसरा है $26 में। तो ठीक है, तो आप इस वक्त चौथे नंबर पे आएंगे मेरे ख्याल से, जो 3 आ रहे हैं सामने इसके मुताबिक आप चौथे नंबर पे हैं और आपको बाय बॉक्स नहीं मिलना है, क्योंकि आपसे पहले 3 लोग बैठे हुए हैं जो बाय बॉक्स के हकदार बनते हैं प्राइसिंग के मुताबिक। तो ये तमाम चीजें आपको यहां से पता चलती हैं। अब बीच में देखें प्राइसिंग हमारे कम हुए हुए हैं, हमारे प्राइस $25 के ऊपर आए हुए हैं, लेकिन बाय बॉक्स हमें बहरहाल फिर भी नहीं मिला है। इसके पहले हमारे पास हमारा सेल प्राइस था $24.82, लेकिन बाय बॉक्स था $24.80 वाले के पास। तो इसके अंदर भी इसी तरह से है। प्रॉफिट एनालिटिक्स आप करना चाहें तो यहाँ पे अगर वो डेटा दे रहा है तो प्रॉफिट एनालिसिस इसका नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको चेक कर लेंगे। लास्ट 30 डेज की जगह 60 डेज ट्राई कर लेते हैं इसमें। सिमिलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी बता रही है कि ये जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं इससे सिमिलर प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग अमेजोन के ऊपर है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है जनाब, तो ये रिप्लेनिशमेंट का सिस्टम था और ये हेल्थ रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपकी इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्ट की हेल्थ जब आप देखना चाहें कि अच्छा जी मेरी ये फला प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रही है, मैंने उसकी कितनी इन्वेंट्री मंगवाई, कितनी बिकी, क्या प्राइसिंग में बिकी, बाय बॉक्स मिला नहीं मिला, ये उस लेवल की डिटेल एनालिसिस हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। मैं समझता हूँ कि आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगी अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर ये मॉनिटर देखें।
होता क्या है कि अमेजोन का बिजनेस जो लोग शुरू तो कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा फोकस भी रखते हैं सोर्सिंग पे, जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको दूसरा फोकस रखना होता है, जो इन्वेंट्री आपकी लाइव है, जो अमेजोन पे मौजूद है, क्या वो सेल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं सेल हो रही तो क्यों नहीं हो रही, क्या वजूहत हैं, क्या उसके आपके प्राइसिंग मैच नहीं कर रहे हैं, आपको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, आपका कहीं एनसीएक्स तो नहीं लग गया, आपके रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा नहीं आ गए। आपको ये सब चीज़ें भी देखनी ज़रूरी हैं। जब तक आप वहाँ पे ये मेक श्योर नहीं करेंगे कि आपका वो प्राइसिंग, आपका वो कंपटीशन एनालिसिस बेहतर है या नहीं है, सेल्स की मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही, तब तक आप उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जनाब, इसके बाद आ जाते हैं हम इसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही। देखें अब ये रिटर्न मैनेजमेंट भी आ रहा है, जिसके अंदर आप ये सिंपल इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू कर देगा आपको कि कितनी इसमें है। अगेन अब ये रिटर्न आए हुए हैं, डिस्पोजल करेगा अमेजॉन, ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है, बस ये आपको एक रिपोर्ट आ रही है कि अभी हम डिटेल ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हमें बता भी देगा क्या आइटम है, हमें प्रोडक्ट की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आइटम्स की ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसमें।